नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। खबर रायपुर से है। रायपुर में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और बैठक में 32 बिंदुओं पर बताया जा रहा है कि चर्चा जारी है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर भी मंथन इस बैठक में हो रहा है। प्रदेश के स्कूलों में 100% छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक है। ये सीएम आवास पर रायपुर में जारी है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर चल रही इस कैबिनेट की बैठक में 32 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर भी मंथन हो रहा है। चूंकि विपक्ष भी लगातार इस मसले पर हमलावर है और सत्ताधारी दल भी इस पर विचार कर रहा है कि वैट कम किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले पेट्रोल डीजल पर, और इस मसले पर गहन विचार विमर्श कैबिनेट की बैठक में चल रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मसला लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ भी और बच्चों की सेहत से भी। अब प्रदेश के स्कूलों में 100% छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी चर्चा हो रही है। यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्कूल पूरी तरीके से खोल दिए जाएं, फुल कैपेसिटी के साथ स्कूलों को ओपन करने की परमिशन दे दी जाए। इस पर भी विचार विमर्श जारी है और कुल बताया जा रहा है कि 32 बिंदु हैं जिन पर यह बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है। इस बैठक में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक इस वक्त रायपुर में सीएम आवास पर चल रही है और जिन 32 बिंदुओं का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण 2 मसले, पेट्रोल डीजल पर वैट संभव है, माना जा रहा है कि वैट कम किया जाए और इसी को लेकर यह विचार मंथन हो रहा है। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक इस वक्त रायपुर में सीएम आवास पर चल रही है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता, महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है और सबसे जो महत्वपूर्ण मसला अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर भी मंथन है, और क्या डिटेल आपके पास और किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अभी चल रही है और 2:30 बजे इसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे मंत्री मोहम्मद। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि क्या स्कूल जो है वो 100% क्षमता के साथ खोले जाए, और दूसरा ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर खासतौर पर मंथन, और जिसमें ये बात कही जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो पड़ोसी राज्यों से तो कम है, लेकिन ये जरूर है कि डीजल के जो दाम है वो खासतौर पर कम किए जा सकते हैं और 1 से 3% तक के वैट कम किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एडसमेट्रा जो एनकाउंटर है उसकी जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा की बात कही जा रही थी, और इसके साथ ही अगर बात करें तो बस्तर, सरगुजा और कोरबा में जो कनिष्ठ बोर्ड जो शुरू किया जाना है उस पर खासतौर पर मंथन किया जा रहा है। तो ये तमाम मसले हैं और सुखद से जो नुकसान, धान के सुखद को लेकर जो नुकसान है उस पर, और धान और मक्के की जो खरीदी है उसको लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो वो मंथन चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उसमें यह है कि स्कूल क्या 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे, दूसरा ये कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो किस तरह से कम किए जा सकते हैं, वैट कितना कम किया जा सकता है, क्योंकि वाणिज्य विभाग ने प्रस्ताव भी भेजा है और ये प्रस्ताव जो है कैबिनेट में रखा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ममता, नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीजी कैंप का उद्घाटन किया। इस एकीकृत डैशबोर्ड से सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा एक साथ हो सकेगी। तो दरअसल कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीजी कैंप का उद्घाटन किया है। ये एकीकृत डैशबोर्ड जिससे सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा एक साथ की जा सकेगी। और अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आदी हैं तो अब सावधान हो जाइए। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए मोटरयान अधिनियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत नियमों को तोड़ने वालों पर बढ़ा हुआ सामान शुल्क जुर्माना लगेगा। नए नोटिफिकेशन में जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके मुताबिक अब एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वालों पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
बिना बीमा के वाहन चलाने पर 200 रुपए जुर्माना देना होगा। ओवरलोड वाहन चलाने पर 200 रुपए की जगह अब 20,000 रुपए जुर्माना लगेगा। साथ ही अवैध रूप से पार्किंग पर 200 की जगह बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। लाल बत्ती जंप करने पर 200 रुपए की जगह 300 रुपए जुर्माना देना होगा। स्टंट या खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा, जबकि वाहन रेसिंग पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो समन शुल्क की राशि है उसको बढ़ाया है और इसकी नोटिफिकेशन अपने छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। ये जो है अभी हमारे नवंबर महीने में इसको नोटिफिकेशन हुआ है। इसलिए जो पुराने जो ये से अपन चालान बना रहे थे उसमें संशोधित कर अभी नया जो समन शुल्क का जो प्रावधान किया गया उसके तहत हम लोग अब रसीद काटेंगे सभी मतलब जो उल्लंघन करता है उनका। इसी प्रकार के जो और इसमें जो नया प्रावधान जो आया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स दिए हैं उसी के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ ने भी कुछ धाराओं में जो है अब उसमें समन शुल्क की राशि बढ़ाई। और रायपुर में अपराध पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस की छापेमारी अभियान लगातार जारी है। रायपुर पुलिस ने राजधानी के लॉज और होटलों में छापेमारी कर संदिग्धों की धरपकड़ की। पुलिस की कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि राजधानी में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और बिलासपुर में सैलरी नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। दरअसल जिले के 700 कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे नाराज सफाई कर्मचारियों ने मांग पूरी होने तक काम बंद रखने की बात कही है। उधर सूरजपुर में कई हाथियों की तबीयत बिगड़ने के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र के शिव बेहरा के जंगल में 6 हाथी जमीन पर बेसुध मिले। हाथी इतने बेसुध थे कि वे उठ और बैठ भी नहीं पा रहे थे। बताया जा रहा है कि हाथियों को कीटनाशक दवाई दी गई है, जिसके बाद हाथियों की ये हालत हुई है। 30 हाथियों का दल बीती रात से इलाके में घूम रहा है। इन हाथियों ने घरों में रखे अनाज को खाया, जिसके बाद सुबह जगह जगह पर हाथी बेसुध मिले। हाथियों के बेसुध होकर गिरने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और हाथियों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इलाज के बाद 4 हाथियों को होश आ गया है। हाथियों को जंगल की ओर रवाना कर दिया गया। 2 हाथियों के इलाज में डॉक्टर जुटे हुए हैं। 16 के हाथी के ग्रुप जो तंबर पिंगला अभ्यारण्य की तरफ से मतलब आए हुए थे। जो अभी सवेरे जानकारी मिली कि 5 हाथी कुछ नशे की हालत में मतलब पड़े हुए हैं, जिसमें से 2 हाथी उठ के चले गए हैं अपने ग्रुप में और 3 अभी मौके पे ही ये शिवबहार नाला के पास पड़े। जी सर, तो इलाज के क्या उपाय किए जा रहे हैं सर? अभी पूरे हमारे डॉक्टर की टीम की आ रही है। अभी उसके बाद क्लियर पता चलेगा कि अभी और ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब हाथी अभी मतलब उठने के प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जल्दी मतलब ठीक हो जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। सर अभी तक स्पष्ट है? अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अभी हम इसके कुछ नहीं कह सकते। अभी डॉक्टर की टीम आने के बाद ही मतलब हम लोग के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। वरुण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। वरुण, अब बताया जा रहा है कि कुछ हाथी इलाज के बाद लगभग उठकर चले गए हैं वहां से और कुछ का इलाज अभी भी जारी है। कीटनाशक को लेकर जरूर ये बात निकल कर आई कि या तो धोखे से इन्होंने कीटनाशक खा लिया या फिर इन हाथियों को जानबूझकर कीटनाशक दिया गया। वरुण, क्या एक्चुअल फैक्ट, क्या एक्चुअल जानकारी? प्रशांत, देखिए ये जो क्षेत्र है बिहारपुर सीमावर्ती इलाका है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का और पूरा जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है।
ऐसे में लगातार जो हाथियों की आमद रफ्त है वो तो बनी ही रहती है। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि 30 हाथी, लगभग 30 हाथियों का दल जो ग्रामीणों के अनुसार है, हालांकि वन विभाग 2 दर्जन हाथियों का दावा कर रहा है, लेकिन 30 हाथियों का दल बीती रात भी गांव में मौजूद था और लगातार कई घरों की तोड़फोड़ करके घरों में रखे अनाज को खाया है। ऐसे में जो ग्रामीण भी जो शंका जाहिर कर रहे थे कि हो सकता है कि घरों में सामान्य तौर पर जो ग्रामीण इलाके होते हैं कीटनाशक दवाएं भी होती है, तो उसे खाने के कारण जो आज सवेरे स्थिति देखने को मिली, जंगल के किनारे कम से कम 5 से 6 हाथी बेसुध पड़े हुए थे और ग्रामीणों ने ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी। जिसके बाद जब डीएफओ और पशु चिकित्सक वहां पहुंचे, हालांकि 4 हाथियों को होश आ चुका था, वो जंगल की ओर रवाना हो गए, लेकिन अभी भी 2 से 3 हाथी मौके पर ही बेसुध पड़े हुए हैं। हालांकि जो स्थिति है, क्योंकि 30 हाथियों का दल है और वहां जो दूसरे हाथी हैं वो भी जंगल में मौजूद हैं, तो पशु चिकित्सक हो या फिर वन अमला हो, वो हाथी के नजदीक नहीं जा रहा है। अब जब स्थिति सामान्य होगी या फिर हाथी के पास तक पहुंचा जा सकेगा तो पूरी तरह से इलाज हो सकेगी और उसके बाद पता चल सकेगा कि हाथियों ने क्या ऐसा सेवन किया है जिससे हाथियों की ये स्थिति हो पाई। फिलहाल किसी हाथी की मौत न हो पाना नहीं होने के कारण अभी वन विभाग के लिए एक राहत है, लेकिन अभी भी जो 2 से 3 हाथियों की स्थिति बनी हुई है, ये गंभीर विषय है। जी प्रशांत। बिल्कुल खतरा अभी भी बना हुआ है 2 से 3 हाथियों के लिए, जो अभी भी उठकर नहीं गए हैं और कोशिश जारी कि उनका बेहतर इलाज हो जाए। शुक्रिया वरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करेंगे। बंगाल की खाड़ी से आ रही भारी मात्रा में नमी की वजह से प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जिलों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। मौसम खराब होने का असर सेवाओं पर भी, हवाई सेवाओं पर भी पड़ सकता है। वहीं अचानक मौसम के बदलने और बारिश होने से धान की फसलों के साथ ही दूसरी अन्य फसलों को नुकसान होने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। दुर्ग जिले में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और जिले में ज्यादातर जगहों पर सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजनांदगांव में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव का जनजीवन पर असर दिख रहा है। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिन किसानों की फसलें कट चुकी हैं और खेतों में पड़ी हैं, उन्हें नुकसान का डर सता रहा है। वहीं अचानक मौसम में आए इस बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। उधर बालोद में हुई अचानक बारिश से खेत खलिहानों में पानी भर गया। बेमौसम बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। अचानक हुई बारिश से जिले के कई इलाकों में किसानों की फसल पर असर पड़ा है। बलौदाबाजार जिले में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। अचानक बदली आने से धान की फसलों को नुकसान को लेकर किसान चिंतित हैं। वहीं बदली से जिले में सब्जी, भाजी और फलों की खेती को नुकसान होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के ऊपर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है, जिसके कारण जो है मॉइस्चर आ रहा है बाहर से और उसके कारण कुछ स्थानों पे आज जो है मध्यम से भारी वर्षा भी हुई है और अन्य स्थानों पे कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। अलर्ट वगैरह है? नहीं, कोई अलर्ट नहीं है। इससे किसी तरीके का हाईवी रेनफॉल आगे होने की संभावना नहीं। सिस्टम किस तरह का बना हुआ है? सिस्टम कल तक जो है सिस्टम जो है डाइल्यूट हो जाएगा और कल से जो है क्लाउड रहेगा परंतु क्लियर हो जाएगा। ठंड अभी नहीं रहेगी? ठंड जो है 3-4 दिन के बाद बढ़ेगी। खबर महासमुंद से। महासमुंद जिले के कई इलाकों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश देखने को मिली। मौसम में अचानक आए इस बदलाव और बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिन किसानों की फसलें कट चुकी हैं या खेतों में खड़ी हैं, उन्हें फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। वहीं खेत खलिहान में काट कर रखी गई फसलें भी खराब हो रही हैं। किसान फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कवर्धा में बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खेत में रखा धान भीग गया है। उधर कोरबा में हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। जिले में से ठंड बढ़ गई है। मौसम बारिश से बहुत नुकसान है। आज
पिछले कुछ दिन पहले भी इसी प्रकार से बारिश हुआ था और बारिश ऐसा है कि खेतों में पानी आ गया है, जो फसल खड़ी हुई है उसमें भी बीमारी वगैरह लगने का। और न्यूज 18 की एक ऐसी अनूठी मुहिम मिशन साहस, जिसमें हर हफ्ते हम आपके रूबरू लेकर आते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस कड़ी में आइए देखते हैं सीहोर के रुपेश खरे की कहानी कि किस तरह उम्मीद की डोर थामकर वो उलझनों के दौर से बाहर निकले, फिर कड़ी मेहनत, जुनून और साहस से मसालों की पिसाई के कारोबार में सफलता के शिखर पर लिख दिया अपना नाम। जब मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा जुनून बच जाता है, तब कामयाबी के पायदान चढ़ना आसान हो जाता है। सफलता की कुछ ऐसी ही कहानी है सीहोर के रुपेश खरे की। सीहोर के ग्राम रायपुरा नया खेड़ा में SR इंडस्ट्रीज के नाम से रुपेश खरे मसालों की पिसाई का अपना कारोबार चला रहे हैं। रुपेश लाल मिर्च से लेकर हल्दी तक खुद से हर चीज की क्वालिटी की जांच करते हैं और फिर उसके बाद वो पिसे मसाले बाजार में भेजे जाते हैं। आज सफलता के मुस्कुराते उजाले में रहने वाले रुपेश की आंखों ने कभी अनिश्चितता में डूबे अंधेरे भी देखे हैं। सवालों के भंवर में उलझे रुपेश किसी सोच में गुम जवाब ढूंढते रहते थे। कॉलेज मैंने किया, कॉलेज करने के बाद मैंने सबसे पहले सोचा कि अब मैं करूं क्या। तो करने के लिए नौकरी की कोशिश करी, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई उस टाइम। मेरी किस्मत शायद यही इसीलिए लिखी थी कि मुझे ये काम करना है, मुझे नौकरी ना करके दूसरों को नौकरी देना है, शायद मेरी किस्मत थी। क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसी ही कश्मकश की भूल भुलैया में रुपेश इधर उधर भटक रहे थे कि उन्हें अचानक मिल गई एक नई राह। उस टाइम पे बहुत सारे विचार आए मेरे दिमाग में कि मुझे पोहे का काम करना है, मसाले का काम करना है, और भी कई चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी। फिर आखिरी में मसाले के अंदर ही दिमाग लगाया कि मसाला ही चालू करना है अपने को। जब रुपेश खरे को उनके जीवन का लक्ष्य मिल गया, तब उन्होंने साहस और संकल्प के साथ उसे पूरा करने की कोशिश तेज कर दी और धीरे धीरे रास्ते बनते चले गए। मैं जिला उद्योग गया था सबसे पहले, तो जिला उद्योग वालों ने पूरी मदद करी थी। खादी बोर्ड में मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया, ट्रेनिंग भी दिलवाई, प्रोसेसिंग का काम पूरा सिखाया कि मसाले के अंदर प्रोसेसिंग कैसी करना है, क्या है, मसाले की पहचान करना बताई, मार्केट के बारे में बताया। सब चीज़ें मुझे उस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ट्रेनिंग में बताई गई। खादी वालों ने मेरे को सीहोर से भोपाल लेके गए, विंध्या वैली से जुड़वाया कि यार आप मार्केट नहीं कर पाओगे, आप विंध्या वैली से जुड़ो। कड़ी मेहनत और लगन से मसालों से जुड़ी जरूरी जानकारी और ट्रेनिंग लेकर रुपेश खरे ने अपना कारोबार आगे बढ़ाया और एक छोटी सी शुरुआत को आज लाखों रुपए के टर्नओवर वाले बिजनेस में बदल दिया। 2003 में मैं विंध्या वैली से जुड़ा था। 2003 में जहां मैं अकेला था, लेकिन आज मेरे साथ 4 लोग काम कर रहे हैं और चारों खुश हैं, मैं भी खुश। अभी मैंने पिछले साल का टर्नओवर जो है वो करीब 48 लाख का था मेरा। तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है अपन, मार्केट भी चल रहा है, मार्केट में भी माल जा रहा है मेरा SRK नाम से। आगे मैं अभी मार्केट और करना चाह रहा हूँ और जल्दी अपने प्रोडक्ट को अभी तो सीहोर में चालू किया है और जल्दी पूरे MP में चालू करने वाला है। अपने खरे इरादों से निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा रचने वाले सफल उद्यमी रुपेश खरे को हम करते हैं सलाम। और अब आपको मंडला लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मंडला के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों की भी सौगात दी है। सुनिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, मंडला से ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आज कई सौगातें मंडला क्षेत्र को CM शिवराज की दरअसल जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन होने जा रहा है और इस खास मौके पर CM एक बार फिर मंडला पहुंचे हैं और मंडला क्षेत्र को कई विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए
तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जोरदार स्वागत सीएम शिवराज का मंडला में और शिलान्यास विकास योजनाओं का करते हुए। तो मंडला के लिए कई सौगातें आज सीएम शिवराज ने दी हैं। कुछ का शिलान्यास किया है विकास कार्यों का। और जब मंडला पहुंचे फूलमाला के साथ, फूलों की बारिश के साथ सीएम शिवराज की जोरदार स्वागत हुआ। सीधी तस्वीरें हम आपको मंडला से दिखा रहे हैं। दरअसल आज मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन होने जा रहा है और इस खास मौके पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में हैं। और आपको याद होगा भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस का भी विशाल आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदेश भर से 2.5 लाख से ज्यादा जनजातीय समुदाय के लोग भोपाल पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में शामिल होने के लिए भोपाल आए थे और आज जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन होने जा रहा है। तो इस मौके पर मंडला वासियों के लिए भी कई सौगातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए। और जब पहुंचे मंडला सीएम तब उनका खास अंदाज में स्वागत हुआ, जोरदार स्वागत हुआ। फूलों की बारिश हुई, फूल माला से उनका स्वागत किया गया। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये मंडला से। दरअसल आज कई विकास कार्यों की सौगातें मंडला को मिल रही हैं। शिलान्यास किया है कई विकास योजनाओं का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। लाइव तस्वीरें हैं ये मंडला से। जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में हैं। पूरे सप्ताह जनजातीय समुदाय से जुड़े आयोजन होते रहे भोपाल में। देखिए, जनजातियों ने गौरव बढ़ाया है हिंदुस्तान का, भारत माता का। उनका वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने उस इतिहास को भुला दिया। हम उस गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अब यहाँ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापित होगी, जिनको आजादी की लड़ाई लड़ने के कारण अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया था। उस गौरव को स्थापित करने के लिए आज फिर यहाँ हमारे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ट्राइबल वेलफेयर पर ऐलान आज कोई ऐलान विशेष अरे आप तो मंडला पहुंचे हैं आज सीएम शिवराज, जहां पर कई योजनाओं की आधारशिला भी उन्होंने रखी है, भूमि पूजन किया है। और उसी वक्त की ये तस्वीरें भी हैं जब विकास कार्यों की आधारशिला रखी जा रही थी, भूमि पूजन हो रहा था। जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम शिवराज। मंडला को उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात भी दी है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।